So, hello everybody. Today again we are going to discuss one question from the class 10th CBSE. The question is from the topic of circle. Okay, so let's see what the question says. So the question says prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of the contact. Okay, सो हम लोग पहले समझते हैं इसका बट का मतलब क्या था। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब कि एक सेंटर लिया, ठीक है, यहाँ से एक सर्कल हमने बनाया, ठीक है, इसी सेंटर पर रख के एक बड़े रेडियस का या छोटे रेडियस का कहीं से भी सर्कल बनाया, ठीक है। सो द सर्कल विच हैविंग द सेम सेंटर दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दो सर्कल दोनों का सेंटर एक जगह पे है तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। पहले में क्वेश्चन में दिया गया दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है। तो हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, कोड क्या होता है कि ये सर्कल हो गया, ठीक है। कोड क्या कहता है कि हमारे जो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट से टच करके दूसरे पॉइंट तक जाके टच करना चाहिए, ठीक है। अगर यही कोड सेंटर से पास हो जाएगा तो इसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट से टच करके दूसरे पॉइंट तक जाके ये वो इंटरसेक्ट करे इंटरनली, ठीक है, किसी भी सर्कल को, तो उसको हम लोग कोड बोलेंगे। जैसे कि हमारा जो ये बड़े सर्कल है फॉर सी वन नाम दिया उन्होंने बड़े सर्कल का, ठीक है। C1 और C2 हमारा नाम है सेकंड सर्कल का, ठीक है। सो ए बी है वो हमारा C1 के लिए कोड हुआ, ठीक है, क्योंकि वो पहले पॉइंट पे टच कर रहा है पॉइंट ए पे बड़े सर्कल को एंड देन अगेन इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट बी। सो हमारा दैट इज कोड फॉर द सर्कल C4, दैट इज द बिगर सर्कल, ठीक है। ओके, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है, हमने कोड बना लिया ए बी बड़े बड़े सर्कल का, लार्जर सर्कल का, ठीक है। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो हमारे जो स्मॉलर सर्कल है उसको टच करता है, ठीक है। तो अगर जो स्मॉलर सर्कल है या फिर कोई भी सर्कल है उसका एक पॉइंट को टच करे कोई लाइन, दैट इज नोन एज टेंजेंट। ओके, सो हियर इट इज विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। सो स्मॉलर सर्कल को टच करता पॉइंट पी पे, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। हमें ये प्रूव करना है कि ए पी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द कोड ए बी इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्मॉलर सर्कल एंड द टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल। ओके, सो डैट मीन्स पी है जो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। तो यहीं पे मैंने लिखा गिवन टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर एट ओ, ठीक है, दो सर्कल है जिसका सेंटर ए ओ पे कन्फर्म है एंड देन ए बी इज ए कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। ए बी हमारा वो कोड है लार्जर सर्कल का, ओके, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पी, ठीक है। सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। टू प्रूव ए पी इक्वल टू ए बी, सेम चीज़ पी वगैरह बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो हमें प्रूव क्या करना है, ए पी इक्वल टू पी बी। कंस्ट्रक्शन जो एन ओ पी, कंस्ट्रक्शन क्या है बस जो स्मॉलर सर्कल है उसका सेंटर से जो टेंजेंट है वहाँ पे आपको टच करा देना है। तो जो हमको पता है कि जो सेंटर टू अगर टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं तो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ प्रूफ, अब हम लोग प्रूफ पर चल रहे हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। ए बी इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, ये मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कि ए बी टेंजेंट होगा स्मॉलर सर्कल के लिए और कोड होगा बड़े वाले सर्कल के लिए, ठीक है। एट द पॉइंट पी, पी पी ए टेंजेंट होगा एंड ओ पी इज द रेडियस थ्रू पी। सो ओ पी हमारा रेडियस हो जाएगा स्मॉलर सर्कल का, ठीक है, थ्रू पी, पॉइंट पी पे आया, ठीक है। देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर होगा ए बी, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में दिखा चुका, ठीक है। तो इसमें थी बट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड, ठीक है। सो हमें ये भी पता है कि जो ये हमारा बड़े वाला सर्कल है, ठीक है, उसका भी सेंटर ओ पे है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पॉइंट ओ मतलब बड़े वाले का सर्कल होगा सिर्फ, ठीक है, और उसका सेंटर से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर होगा कोड पे, ठीक है। सो वो क्या प्रॉपर्टी कहता है कि हमारा एक सर्कल है बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला छोटा वाला डजेंट मैटर, ठीक है। एक सर्कल है उस पर हम लोग एक कोड बना रहे हैं, ठीक है, कोड, एंड उस पर एक सेंटर हमारा ओ, ठीक है। अगर हम लोग ये कोड है लेट्स से पी क्यू कोड है, ठीक है, सेंटर से अगर इसको हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इंटरसेक्ट करेंगे तो ये बाइसेक्ट कर देगा, लाइक अगर हम लोग इस पर इंटरसेक्ट करें पॉइंट ए पे तो पी ए इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा। तो फ्रॉम सेम प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं कि जो बड़ा वाला सर्कल है वो अपने कोड को इंटरसेक्ट कर रहा है, डेट मीन्स ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ठीक है। डेट्स वाई ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी, ओ पी बाइसेक्ट्स कर देगा ए बी, ये बड़े वाले सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कहाँ से है हमारा स्मॉलर सर्कल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये लाइन स्मॉलर सर्कल की प्रॉपर्टी से है, ये बिगर वाला सर्कल की प्रॉपर्टी से है, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी की मैच करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए पी इक्वल टू पी पी, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से इंटरसेक्ट होता है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं अगले वीडियोस पे बना दूंगा कि इसको कैसे प्रूव करें, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और प्रूफ है इजी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।